तो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ स्नेहा और आज काफ़ी टाइम बाद धूप हुआ है। मतलब सच में 3 दिन बाद आज धूप हुआ है और आई एम सो सॉरी। मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ और ना मैं बना पा रही हूँ। मुझे पता है ये बहुत गलत बात है। कम से कम 30 दिन में कम से कम 20 तो ब्लॉग रहे मेरा। पर पता है मैं क्या सोच रही हूँ। देखो, प्रॉब्लम बस यही है कि मैं बस सोच रही हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, पर मुझे फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखाऊँ क्या। मुझे नहीं आ रहा समझ कि मैं आखिर दिखाऊँ क्या। ठीक है, मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, पर मैं ब्लॉग में क्या दिखाऊँ, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो मुझे कुछ दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बकाऊँगी तो कोई सुनेगा मुझे। मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ। न्यू ईयर का कम से कम 3-4 प्रमोशन के लिए भी आ चुका है मेरे पास, पर मैं जब न्यू ईयर मनाऊंगी ही नहीं तो प्रमोशन किस बात का करूं। फ्री फंड का प्रमोशन। और पता है, चार्जेस पूछने पे कि यार चार्जेस क्या लगेंगे, तो उनका रिएक्शन रह रहा है कि आप आइएगा और खाइएगा पीजिएगा। भाई, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। रात के 12 बजे पार्टी करने का अलाउ नहीं है मेरे घर से, परमिशन ही नहीं मिलेगी। जो मुझे पता है कि परमिशन नहीं मिलेगी और मैंने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है कि मैं न्यू ईयर एंजॉय करूं। घर वाले तो समझते ही नहीं हैं कि मैं होने वाली सेलिब्रिटी हूं, पर कोई माने तब तो। मैं खुद ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ गाइस कि क्या होगा मेरी लाइफ में क्या होगा मेरे। भाई, बहुत दुख है और मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता है, पर दुख को देखने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि छत पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं गाइस, और इस हवा से मेरी हो सकती है तबीयत ख़राब। मैं सही बता रही हूँ, मेरा पीठ दर्द कर रहा है, पर मैं किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर वालों 3-4 दिन से मुझसे कह रहे थे कपड़ा पहनो ठंडी लग जाएगी। और मैं शाहरुख खान बन रही थी गाइस कि नहीं लगेगी, मैं कपड़ा पहन रही हूँ, पर फिर भी मुझे ठंडी लग गई। मैं अब चलती हूँ नीचे, बंद कर दो दरवाज़ा। सुनो मेरे वीरो, आज मेरी कहानी है सोफियों का राजा। क्या हुआ? यस, अब फिर से कुछ लेके जाना है क्या डालने? गाइस, मुझसे मेरा काम दिखा दे, आ रही हूँ। तो गाइस देखिए, मेरा काम है कपड़ा डालना छत पे, तो नीचे से बुला के फिर छत पे डाल दिया गया। जैसे कि आपको पता है, मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मुझसे सबसे छुपा के मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। बताऊंगी, मेरे घर पे रोक टोक नहीं है, मैं बताऊंगी, पर अभी नहीं। कम से कम 100 पोस्ट तो कर ही लूँ मैं। यार, क्या मैं 100 पोस्ट कर लूँगी? देखो, मैं सही से बता रही हूँ, ठीक है। मैंने सौरभ जोशी से सीखा है, और इतना मैंने सीख लिया है कि तुम तब एक्सपेक्ट करो कुछ कि जब तुम कुछ रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है। जैसे कि मेरे अभी आई थिंक 31, हाँ 31, मतलब 31 कम से कम मेरे पास मैंने वीडियोस डाले हैं, जिसमें से 6-7 होंगे ब्लॉग्स होंगे, प्रॉपर ब्लॉग्स होंगे, और बाकी सारे शॉर्ट्स वीडियोस हैं, ठीक। और मेरे 10 सब्सक्राइबर हैं, और उस 10 में 4-5 जो ऐसे हैं मैंने खुद ही सब्सक्राइब किए थे। चार लोग के फ़ोन से मैंने खुद सब्सक्राइब किए थे। तो अब मुझे ये है ना कि कम से कम 5 लोग तो मुझे देख रहे हैं ना, तो मुझे उन 5 लोग को दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अगर मैं 3 महीने का, मतलब 90 डेज़ का चैलेंज लूँ कि मुझे पोस्ट करने हैं डेली बड़े बड़े ब्लॉग्स, तो बात बन सकती है, मतलब। पर मुझे उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी कि मुझे ब्लॉग में दिखाना क्या है और मुझे करना क्या है, क्योंकि ऐसे ना लगता है बहुत इजी है कि यार फ़ोन उठाओ बोलना शुरू कर दो, पर रोज़ तुम नया टॉपिक क्या खोजोगे बोलना। फिलहाल तो यार मुझे फेमस होना है, मुझे खूब सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है। और
अपने मन की करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने मन की करनी है, किसी से परमिशन नहीं लेनी, किसी से ये नहीं पूछना कि यार मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं खाऊँ कि ना खाऊँ, ऐसा कुछ काम नहीं करना मुझे। तो बस यही सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि इतने सारे लोगों को यूट्यूब इनकम दे रहा है, उनको स्टेबल किया हुआ है, उन फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हैं, वो घर बना रहे हैं, भाई थोड़ी कृपा मुझ पे भी कर दो यूट्यूब। तो आई थिंक कि मुझे अब कहीं भागना दौड़ना नहीं है। हाँ, और मुझे भी अब बेशर्म बन जाना है, शर्म को उठा के मैं कहीं फेंक देना है, और ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और हम अगर लोगों का सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। गाइस, नीचे आने के बाद पता चला है कि मैं अकेले घर पे हूँ और मम्मी जा रही हैं बाहर, तो मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं है। तो क्या कहते हैं कि मैंने मम्मी का फ़ोन देखा, क्योंकि मम्मी मूवीज़ वगैरह ना डाउनलोड करके रखी रहती हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे मम्मी के फ़ोन में कौन कौन सी मूवीज़ हैं। सुहाग का सिंदूर, ठीक, घर परिवार, प्रेम रोग, मदर इंडिया। आई लव मदर इंडिया। मदर इंडिया में बहुत टाइम पहले देखे थे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मदर इंडिया। तो गैस मैं तो चली मदर इंडिया देखने। तुम एक क्या कहते हैं, फेक गैस। फाइनली पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ खुद पढ़ने। तो वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आता है। अपलोड करने के टाइम जब एडिट करने बैठो ना तो कुछ समझ नहीं आता कैसे कनेक्ट करके एडिट करूँ। मेरा क्या होगा स्नेहा, कैसे बनेगी तू बड़ी इन्फ्लुएंसर, बड़ी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे कैसे डालेगी ब्लॉग्स? जब इतना सोचेगी तो मत सोच। तो गाइस वही मैं पढ़ के फिर खा पी के सो जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का मोटिवेशन ले सकूं।